इकोनॉमी से जुड़ी हर खबर पर होगी आपकी नजर। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रेड बॉक्स टीवी। गुज़िश्ता माली साल हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही, हुकूमत ने अपने इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट में बता दिया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं करंट इकोनॉमी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट 2019-2020 पेश कर दी है और कहा गया है कि मुल्क की तारीख में पहली बार आमदनी ज्यादा और अखराजात कम रहे हैं। 20 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा कम होकर 3 अरब डॉलर तक ले आए हैं। माजी के कर्जों की मद में 5000 अरब के कर्ज वापस किए गए। कोरोना के बायस टैक्सों का हदफ हासिल ना हो सका, ताहम हुजम में बेहतरी आई है। तफसीलात के मुताबिक मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे ज़र मुबादला कम होकर 9.8 अरब डॉलर रह गए हैं। डॉलर सस्ता रखने की वजह से बरामदात में इजाफा हुआ, ताहम रामा माली साल हमारे अखराजात आमदन से ज्यादा रहे। मुशीर खजाना का कहना है कि हमारी तरजीह वसाइल बढ़ाना है। हुकूमत ने फैसला किया है कि टैक्स बढ़ाने के इकदाम किए जाएं, जबकि कारोबारी शोबे के लिए गैस, बिजली और कर्जों की फराहमी आसान करने का फैसला किया गया है। अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि हमने मईशत को खतरे से निपटना 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा कम करके 3 अरब डॉलर तक ले आए। 5000 अरब रुपए के कर्जों की अदायगी की गई है। नए कर्ज पुराने कर्ज की अदायगी के लिए गए और मुल्क की तारीख में पहली बार आमदनी ज्यादा रही, अखराजात कम रहे। मुशीर खजाना ने कहा कि रवां साल बैरूनी फंड्स पर इन्हिसार कम किया गया, टैक्सेस में इजाफा किया गया, अखराजात में कमी की गई, जबकि डॉलर की फराहमी यकीन बनाई गई और इम्पोर्ट्स को बतदरीज कम किया गया। अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि बरामदी सेक्टर को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्सों में इजाफा, अखराजात में कमी और बैरूनी कर्जों की वापसी हमारी तरजीह है। PSDB के लिए 701 अरब रुपए खर्च किए गए, जबकि सोशल सेफ्टी नेट के लिए 192 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि निजी शोबों को तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 250 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मौजूदा हालात में पूरी दुनिया की आमदनी 3 से 4% गिर जाएगी। मुशीर खजाना का कहना था कि कोरोना के बायस मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासर हुई और नुकसानात का तखमीना लगाना इस वक्त मुश्किल है। कोरोना वायरस के बायस आमदनी में 3 से 3.5% तक का नुकसान देखना पड़ा। टैक्स कलेक्शन 3900 अरब तक पहुंच गई। टैक्स कलेक्शन में 750 से 800 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। अब्दुल हफीज शेख ने बताया कि हुकूमत ने रिलीफ के लिए 2 तरह के पैकेजेस दिए। हुकूमत की जानिब से 1240 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया और नुकसानात से बचाने के लिए छोटे कारोबारों के लिए आसान कर्ज फराहमी यकीनी बनाई गई। 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को नकद रकम फराहम की गई, जबकि 1 करोड़ खानदानों को अब तक माली इमदाद दी जा चुकी है। 10 करोड़ पाकिस्तानियों को इमदादी रकम की फराहमी से फायदा होगा। मुशीर खजाना ने बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ फराहम किया गया और रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 15% तक की रियायत दी गई। अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखे गए। हाउसिंग स्कीम में टैक्सों पर मराहत दी गई। कम आमदनी वाले अफराद को टैक्सों में 90% तक की छूट दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिश होगी कि आइंदा बजट में नए टैक्सेस ना लगाए जाएं। मुआशी इशारियों पर हतमी राय नहीं दी जा सकती। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान बरामदात में इजाफा हुआ। पिछले साल टैक्स मुहासिल का टारगेट तवक्कुआत से ज्यादा रखा है। अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि मुआशी अदाद-ओ-शुमार की बर वक्त फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि 192 अरब रुपए कमजोर तबके के लिए रखे गए हों। तो नाजरीन, ये थी विफाकी हुकूमत की गुज़िश्ता 1 साल की इक्तिसादी रिपोर्ट। लेकिन आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय हमसे जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।